नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए उपयोगी उपकरणों पर सब्सिडी देने पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि इन उपकरणों में साउंड और लाइट सिस्टम भी शामिल होगा। मुख्यमंत्री शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान आज प्रश्नकाल में विधायक अनुराधा राणा के सवाल का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में जंगली जानवरों द्वारा इंसानों को हो रहे नुकसान में ही राहत राशि देने का प्रावधान है। इसमें किसी भी व्यक्ति की मौत, उसके गंभीर रूप से घायल होने या चोट लगने जैसी स्थिति शामिल है। विधायक रीना कश्यप के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर छैला नेरीपुल स्नौरा सड़क को सीआरएफ में डालने और एक वैकल्पिक मार्ग बनाने का आग्रह किया है। विधायक कुलदीप राठौर के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि कुमारसैन पुलिस थाना भवन के लिए कुमारसैन के भराड़ा में भूमि चिन्हित कर ली गई है और भूमि पुलिस के नाम होने पर इसका निर्माण शुरू करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विधायक बिक्रम ठाकुर के सवाल के जवाब में कहा कि बीते 2 सालों में प्रदेश में वन महोत्सवों के आयोजनों पर 17,87,720 रुपए खर्च कर 35,240 पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि चंबा जिले की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा और संबंधित पवित्र स्थलों को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल करने के प्रस्ताव का प्रदेश सरकार मूल्यांकन कर रही है। विधानसभा में विधायक डॉक्टर जनकराज द्वारा नियम 62 के तहत मामला उठाए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मूल्यांकन भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है और इसके पूरा होते ही केंद्र को मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रसाद योजना पूर्ण रूप से केंद्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त योजना है और परियोजना के सभी घटकों के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषण किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा प्रसाद योजना के तहत माता चिंतपूर्णी मंदिर का विकास नामक योजना शुरू की है, जिसके तहत केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने इसी साल 31 मार्च को 56 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। बाकी समाचारों में प्रदेश के अधिकांश भागों में मॉनसून की बारिश लगातार जारी है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 793 सड़कें यातायात के लिए ठप्प हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 956 बिजली ट्रांसफार्मर और 517 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। चंबा जिला में खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने मणिमहेश यात्रा को स्थगित कर दिया है। मणिमहेश यात्रा पर गए पंजाब के 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। जिला उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल ने कहा कि मणिमहेश यात्रा के रास्ते में रुके श्रद्धालुओं को सुरक्षित वापस लाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा के अनुसार आज और कल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि आज चंबा, कांगड़ा और मंडी, जबकि कल चंबा और कांगड़ा में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मणिमहेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य सरकार इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।